नमस्कार दोस्तों। वीडियो 78/365 और आज हम बात करने वाले हैं एक और बुक का हम रिव्यू कर रहे हैं जिसका नाम है 0 to 1। बहुत ही शानदार बुक है। इसको पीटर थिल ने लिखा हुआ है और इसमें आप देखेंगे ना तो बहुत औसम चीज़ें दिखी गई हैं। मैं बुक्स पढ़ने का शुरुआत से ही बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे इंस्पायर करती हैं, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो अपन को तो इस बुक के बारे में आपको थोड़ी समराइज़ कर देता हूँ। 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप अपनी देखो, बुक पढ़ने का मतलब ये नहीं रहता, ये तो स्टार्टअप को लेकर दी गई है, लेकिन आप इसको जीवन में भी उतारेंगे तो अपनी कई सारी चीज़ें आप इसमें अपने जीवन में सम्मिलित कर सकते हो। तो पहला इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट जो दिया गया है वो है कि इनोवेशन सफलता की कुंजी है। मतलब कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना, उसमें ये दिया गया है। इनोवेशन मतलब कि कुछ नए नए तरीके ढूंढना सफलता के, ठीक है, बजाय कि जो लोग पहले से कर रहे हैं उसके करने के बजाय कुछ नई चीज़ें खोजते रहना लगातार, इस चीज़ पे काम करने। ठीक है। दूसरा है प्रतियोगिता सफलता की निशानी नहीं है। मतलब कि आप किसी से क्या बोल सकते हैं, कंपटीशन करके उसके जैसा बनने का प्रयास कर रहे हो तो ये मान के चलो आप एक और मतलब कि मान लो कि एक छोटा सा उदाहरण लें। मान लो कि एक व्यक्ति कोई कॉमेडियन है या संदीप महेश्वरी है, बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो अगर उनके जैसा कोई बनने का प्रयास करेंगे तो ऑलरेडी उनकी कॉपी तो आप बन रहे हो, तो कोई नया थोड़ी ना कर रहे हो, तो लोग आपको क्यों देखेंगे, बल्कि आप तो डुप्लीकेट हैं। तो आप किसको देखें, ओरिजिनल। तो किसी को प्रतियोगिता आपको नहीं करना, किसी के जैसा बनना नहीं, आपको ओरिजिनल अपने जैसा बनना है। फिर तीसरा है कि गुणवत्ता मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगर मैं ये 6 मिनट की वीडियो मैं बना रहा हूँ, शूट करता हूँ, तो अगर इसमें मैं सिर्फ खाली 6 मिनट निकालूँ या फिर 60 मिनट की बना दूँ पर उसमें एक ओरिजिनल कंटेंट दूँ ना, तो सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। तो मतलब क्या है कि उसमें क्वालिटी देना बहुत ज़रूरी चीज़ है, मतलब कि गुणवत्ता देना बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी चीज़ में। फिर है कि असफल होने से ना डरें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि आप रिस्क लें बराबर। फेलियर और रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप बहुत सारे फुटबॉलर का एग्जांपल दिया है, बहुत बड़े स्टार्टअप बिजनेसमैन का उदाहरण दिया है। लाखों बार फेल हुए हैं यार, ये लोग बहुत बार फेल हुए हैं, सफलता ना के बराबर मिलती है। तो आपको इस चीज़ पर फोकस करना है कि मैं सफल कैसे हूँ। ठीक है। फिर हमारा है कि बहुत शानदार दिया गया है, एकाधिकार का लक्ष्य रखें, बाजार की हिस्सेदारी नहीं। मतलब कुछ चीज़ ऐसी क्रिएट करें कि उसका कोई तोड़ ही ना हो, ऐसी क्वालिटी मतलब कि वो दें बिजनेस के अंदर कि उसका कोई तोड़ ना रहे। बहुत शानदार बात इसमें दी गई है। उसके बाद है कि सरलता सिंपलिसिटी कुंजी। आप जीवन में करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, कुछ भी बन जाए, एक सरल पूर्ण व्यवहार हमेशा रखें, सिंपल बने रहें। कोई भारी दिखावी एक लाइट चमक धमक में ना खो जाएं, है कि नहीं। आप जो के तो बने रहें, आपके अंदर ईगो ना आए, आप ऐसे इंसान बने तो आप निरंतर उस पथ पर बने रहोगे जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं। फिर हमें जोखिम लेने से ना डरें। जोखिम लेने से ना डरें मतलब रिस्क लेने से ना डरें। तो ये किसी बिजनेस के लिए नहीं बल्कि किसी भी चीज़ पे भी लागू रहता है। आप जीवन में जो भी चीज़ करना है, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या स्टूडेंट हैं पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी भी लाइफ में आप हो, रिस्क तो लेना ही पड़ेगी, है कि नहीं। रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ी रिस्क है, समझ रहे हो आप रिस्क नहीं लोगे तो जीवन आपके साथ रिस्क ले लेगा। तो रिस्क तो होना ही चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कुआं में से कूद जाओ या बहुत बड़ा कोई रातों रात कोई बहुत बड़ा चमत्कार पैदा कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, कैलकुलेटेड रिस्क। क्या हो सकता है मैं बताऊं कि यार मान लो आई एम शूट दिस कंटेंट, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर इसमें रिस्क क्या हो सकता है, मैं देखो मुझे कोई मेरा अभी क्या है, वीडियो का मुझे 365 बनानी है, उसके बाद मुझे अपना नया यूट्यूब चैनल खोलना है उसके बाद, ठीक है। उसके बाद एडिटिंग सारी चीज़ मैं देखूंगा। अभी मैं कंटेंट पे काम कर रहा हूँ तो क्वालिटी मेरा देने का काम है, ठीक है। रिस्क क्या है कि कुछ भी बोलो, अपना खुद का वो घर का, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। रिस्क किसी भी पार्ट में आप रिस्क हमेशा लेते रहें कैलकुलेटेड, जिससे आपका कुछ ना बिगड़े, ठीक है। उतना ही रिस्क आप हमेशा लेते रहें। फिर है लंबी अवधि पर ध्यान दें। लंबी अवधि का मतलब ध्यान रहता है कि आज से अगर मैं ये चीज़ डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ, ये चीज़ कर रहा हूँ, तो आज से 10 साल बाद क्या लक्ष्य मिलेगा। जो बड़े बड़े लीडर्स रहते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, वो बहुत आगे की सोचते हैं कि आज से 20 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद क्या होगा, 100 साल बाद। वो तो कई लोग तो 100 100 साल के प्रोजेक्ट लेके चलते हैं, बताओ ऐसा रहता। तो कम से कम 20 साल के बाद सोचें कि आज मैं 30 साल का हूँ तो 20 साल बाद मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ। लंबी अवधि का ध्यान में रख के कोई भी काम करें तो बहुत सारा फ़ायदा होगा। फिर है कि बड़ा सोचने से डरो मत। मतलब कि एक धीरू भाई अंबानी ने बहुत बढ़िया बात करी है कि छोटी सोच एक बहुत बड़ा क्राइम है, ये सत्य बात है।
छोटी सोच से कुछ नहीं हो रहा था दुनिया में यार। आप बाहर से अपनी आसपास के सराउंडिंग से कंपेयर करना तो बंद करो। देखो लोगों के पास क्या है, लोगों के पास धन देखो, संपत्तियां देखो, पैसा देखो, लोग कैसे कैसे बहा देते हैं। तो आप उस जैसा कुछ बड़ा करने की सोचो यार। हमेशा ट्राई करना है आपको। फेलियर तो हमेशा पार्ट ऑफ लाइफ है, वो तो हमेशा मिलना ही मिलना है। तो कुछ नया ट्राई हमेशा करते रहना है। फिर है, हमेशा सीखते रहो। आपने छोटी मोटी सफलता क्या हासिल करी, आपने छोटी मोटी नौकरी या बिजनेस क्या चल पड़ा, आप अपने आप को 30 मार का समझने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। हमेशा नया सीखने की सोचो, नई चीज़ें क्या। ठीक है। अभी विवेक बिंद्रा जी का मैंने लास्ट नाइट ही एक इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने बोला कुछ भगवत गीता का मुझे श्लोक तो नहीं आ रहा, तीसरे एक का था कुछ, लगत मतलब सतत काम करते रहो। आपका जो भी कर्म कर्तव्य है उसको मत छोड़ो, लगातार उस चीज़ में अपना देते रहो 100%। आप जो भी काम कर रहे हैं प्रतिदिन निरंतर उसमें आप लगे रहो, चाहे वो नौकरी हो, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, किसी में भी आप हो, लगातार काम करते रहो। तो एट द एंड बोलूँ तो ये वाली बुक 0 to 1 बिजनेस के लिए लिखी गई थी। तो उसमें जो मेनली चीज़ बताया गया, न्यू लर्निंग, न्यू रिस्क, और लगातार नई चीज़ें सीखना, कुछ नया करना, क्रिएटिव करना, उस पर काम। बहुत बहुत शानदार बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन उपलब्ध है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू सो मच।